वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 789। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो आईएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रखा है, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। आपको कुछ जर्नल एंट्री, आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी आइए इसको समझते हैं। देखिए गोल्डन रूल समझ लेते हैं। जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न, लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन है हमारी मार्च 3 की, परचेज गुड फॉर कैश ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2:1/2% कैश डिस्काउंट। तो परचेज की गई है, उधार में परचेज, कैश में परचेज की गई है 80,000 रुपीज की गुड्स की और 10% कैश डिस्काउंट मिला है और 2:1/2% हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे परचेज की गई तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी जर्नल एंट्री होगी। अब हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट पे आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है पर उसके अमाउंट को हम लेस करके जरूर दिखाते हैं। तो 80,000 का 10% बच्चों कितना होगा, 80,000 का 10% होगा 8,000 रुपीज। अब जब 80,000 में से आप 8,000 माइनस कर देंगे तो 72,000 की परचेज मानी जाएगी। अब 72,000 पे भी हमें कैश डिस्काउंट मिला है जिसके लिए हमने टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिखा है। तो 72,000 मल्टीप्लाई आप 2:1/2 कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट होकर बच्चों जो आपके पास आएगा वो होगा 1800 रुपीज। तो यहाँ पे आपका परचेज में तो 72,000 की परचेज है, कैश में जो हमने पैसा दिया वो 70,200 है और 1800 का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री है, सोल्ड गुड फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में 1 लाख रुपए की सेल हुई है, वो भी कैश में सेल हुई है। 15% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, 3% हमने कैश डिस्काउंट दिया है। अब देखिए सेम ही इसकी जर्नल एंट्री जो होगी, पैसा आया बिजनेस के पास तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी हमने दिया तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख का 15% तो बच्चों हमने दे दिया, क्या हमने दे दिया ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कि 15,000 का तो हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल में जो सेल हुई है वो 85,000 की हुई है। अब 85,000 पे भी 3% का हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो 85,000 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो 2550 रुपीज होगा। तो कहने का मतलब ये सेल्स हमें तो हमारी थी 85,000 की आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, 2550 रुपीज का हमने क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। अब हमें कितनी पेमेंट रिसीव हुई, हमें पेमेंट रिसीव हुई 82,450 रुपीज की। तो इस तरीके से आपको मार्च 5 की जर्नल एंट्री करनी है। इसके बाद है सोल्ड गुड टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे सेल हुई है पर उधार में सेल हुई है 50,000 रुपीज की और 20% का ट्रेड डिस्काउंट हुआ है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है बच्चों, बट इसके अमाउंट को हम लेस करके दिखाते हैं। ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 होगा, 10,000 को 50,000 में से माइनस करेंगे तो 40,000 डेबिट साइड आएगा, 40,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 8 की। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि मार्च 8 की ट्रांजेक्शन है। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। तो नागपाल ने हमें 1/4 गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये होती है सेल्स रिटर्न। तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने अमाउंट में 10,000 डेबिट साइड और 10,000 क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो ये कैसे लिखा हुआ है इसको समझेगा। अब 1/4 गुड्स जो उसने रिटर्न किए हैं तो 50,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे आप तो 12,500 रुपीज आएगा। तो 12,500 की गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए। पर बच्चों यहाँ पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी तो था, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। जब 12,500 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो 2,500 रुपीज आएगा। तो माइनस करेंगे जब आप 12,500 में से तो 10,000 का अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड आप लिखेंगे। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब यहाँ पे नागपाल ने क्या करा है, हमें कैश पे किया है जिसमें हमने उसको 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो एक्चुअल में कितने पेमेंट करनी चाहिए थी उसे, 40,000 में से 10,000 के तो उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो 30,000 की उसको पेमेंट हमें करनी चाहिए थी। उसने क्या करा कि 30,000 में से 5% का हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, तो
कितना डिस्काउंट हो गया, 30,000 का 5% होता है 1500 रुपीज का, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नागपाल अकाउंट। 30,000 रुपीज लेने चाहिए थे, कैश में उसने 28,500 रुपीज दिए हैं और 1500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सोल्यूशन नंबर 8। सोल्यूशन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी जर्नल एंट्री करनी है। पहली है रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 80,000, 40,000 और 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड लिखेंगे और प्लस करके 1,40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर है जून 2 की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड टू नंदलाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे सेल हुई है, उधार में सेल हुई है, ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% का दिया है। एंट्री होगी नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, 2,000 आएगा, 2,000 को 20,000 में से माइनस करेंगे, 18,000 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 18,000 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 4,000। तो यहाँ पे नंदलाल ने हमें 4,000 गुड्स रिटर्न कर दिए, ये होती है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट। अब यहाँ पे 4,000 पे आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट तो कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है जून 2 की ट्रांजैक्शन से। तो यहाँ पे 10% जब ट्रेड डिस्काउंट कलेक्ट करेंगे तो 400 रुपीज होगा। तो 400 को 4,000 में से माइनस करने पे 3600 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 3600 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। फिर है जून 8 की ट्रांजैक्शन, रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,150 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब नंदलाल ने हमें पेमेंट कर दिया है 14,150 रुपीज की इन फुल सेटलमेंट, जहाँ पे भी लिखा होता है ना, मतलब यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है। टोटल पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी नंदलाल को? टोटल नंदलाल को पेमेंट करनी चाहिए थी 14,400 रुपीज की, क्योंकि 18,000 की सेल हुई, 36 की उसने हमें रिटर्न कर दिए, तो 14,400 उसने देने चाहिए थे, बट उसने कितने दिए? उसने 14,150 रुपीज दिए, 250 का हमने डिस्काउंट दिया। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू नंदलाल, यहाँ पे स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा, टू नंदलाल। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे जून 10 की ट्रांजैक्शन है। जून 10 की जो ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। हमें परचेज करी है, उधार में परचेज करी है और 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन अकाउंट 8500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 8500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि 10,000 का 15% 1500 रुपीज होता है, जिसको माइनस करेंगे 10,000 में से, तो 8500 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 8500 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। फिर है जून 13 में परचेज रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस 1000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने ब्रिज मोहन को गुड्स रिटर्न कर दिए, ये होती है परचेज रिटर्न। एंट्री है ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट में 1000 रुपीज नहीं जाएगा क्योंकि 15% ट्रेड डिस्काउंट में हमने लिया था, तो वो भी हमने क्या पे मेंशन करना है, मल्टीप्लाई करके 15/100 कैलकुलेट होकर आपके पास 1500 ट्रेड डिस्काउंट आएगा, क्योंकि माइनस करेंगे आप कैलकुलेट 1000 मल्टीप्लाई 15/100 करेंगे तो 150 का ट्रेड डिस्काउंट आएगा, जिसको आपको 1000 में से माइनस करना है, तो 850 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 850 रुपीज क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों वो है जून 16 की ट्रांजैक्शन, सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर आ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो यहाँ पे सेटल हुआ है अकाउंट ब्रिज मोहन का बाय पेइंग कैश और हमें 4% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो एक्चुअल में हमें कितने रुपए देने चाहिए थे ब्रिज मोहन को? हमें 7,650 रुपीज देने चाहिए थे ब्रिज मोहन को। हमने दिए कितने हैं? हमने दिए हैं 7,344 और कैश डिस्काउंट हमें 4% का मिला है, तो 4% का हमें कैश डिस्काउंट मिला है जो कि 306 रुपीज है। तो जब 7,650 मल्टीप्लाई 4/100 करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो 306 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से आपको इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी है। तो ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि जून 18 की है, परचेज गुड फ्रॉम अनिल 5,000 एंड सुनील 10,000। तो परचेज किया गया है सुनील और अनिल से, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट टू सुनील अकाउंट। अनिल से 5,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं, सुनील से 10,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं, टोटल परचेज 15,000 रुपीज की है। इसके बाद जून 19 के ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100 रुपीज। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, एंट्री क्या हमने पेमेंट करी है, तो अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000 रुपीज देने चाहिए थे, 1900 रुपीज दिए, 100 रुपए का उसने कैश डिस्काउंट दे दिया हमें। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 20 की, पेड टू 9800 रुपीज टू सुनील इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 10,000 रुपीज पे करने चाहिए थे सुनील को, 9,800 रुपीज ही पे करें, मतलब कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 200 रुपीज का। एंट्री होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 10,000 रुपीज पे करने चाहिए थे, 9,800 रुपीज हमने पे करें, 200 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। फिर जून 20 के ट्रांजैक्शन एक और है, ब्रॉट अ टेबल फैन फॉर 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। तो यहाँ पे एक तरीके से ड्राइंग है, ये हमने परचेज करी है
टेबल फैन परचेज करा है 8000 रुपीज़ का, वो भी कैश में, तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8000 का अमाउंट डेबिट साइड, 8000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। फिर है जून 25 की ट्रांजेक्शन जो कि है सोल्ड गुड फॉर कैश और द लीस्ट प्राइस 8000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है वो भी कैश में 8000 रुपीज़ की सेल हुई है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 3% का कैश डिस्काउंट हुआ। जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 8000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट है जो कि कितना होगा 800 रुपीज़, मतलब कि 7200 रुपीज़ की सेल मानी जाएगी। अब इस 7200 रुपये में भी हमने 3% का कैश डिस्काउंट दे दिया, तो 7200 का 3% बच्चों होता है 216 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया है, सेल्स 7200 रुपीज़ की है, कैश डिस्काउंट 216 रुपीज़ का होगा, जो हमें एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है बच्चों वो 6984 रुपीज़ का हुआ है। अब करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि जून 30 की है, पेड रेंट 8000, ट्रेड एक्सपेंस 7000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3800 रुपीज़। तो सारे एक्सपेंस है मेंशन करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8000, 7000, 3800 का अमाउंट डेबिट साइड मेंशन करेंगे और 18800 रुपीज़ का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ओनली 4 ट्रांजेक्शन है जिसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। तो देखिए किस तरीके से होगी। सबसे पहले है परचेज गुड फ्रॉम हेनरी फॉर 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, पेड 60% अमाउंट बाय चेक। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे टोटल परचेज की गई है 50,000 की, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मतलब कि 5000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। एक्चुअल में जो परचेज मानी जाएगी वो 45,000 की मानी जाएगी। अब 45,000 की क्या है एक्चुअल में परचेज है। इसके बाद आगे बता रखा है क्वेश्चन में कि 4% का कैश डिस्काउंट मिला है और 60% पेमेंट हमने तभी के तभी कर दिया। 45,000 की 60% पेमेंट जो हमने करी है वो होती है 27,000 रुपीज़ की पेमेंट हमने कर दी है। अब 27,000 की पेमेंट में हमें क्या मिला है 4% का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो 27,000 की पेमेंट हमने करी है, इसका 4% आप कैलकुलेट करेंगे तो 1080 रुपीज़ होगा। टोटल जो हमने पे किया है हेनरी को 25,920 रुपीज़ पे करें। बट अभी भी क्या है, अभी भी हमें हेनरी को अमाउंट पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है ये आपको देखना है। तो यहाँ टोटल हमें हेनरी को कितना अमाउंट पे करना है, 45,000 में से 27,000 माइनस करेंगे तो 18,000 रुपीज़ का अमाउंट हमें अभी भी हेनरी को पे करना है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू हेनरी अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे 45,000 का अमाउंट परचेज के कॉलम में 25,920 रुपीज़ हमने बैंक के थ्रू पे करें हैं, डिस्काउंट 1080 का मिला है और 18,000 रुपीज़ जो है वो हेनरी को भी और पे करने हैं। तो इस तरीके से जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फ्रॉम अमित फॉर 2 लाख एट टर्म 5% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इसको भी समझते हैं डिटेल में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, क्वेश्चन जनरल ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या बता रखा है कि परचेज करी गई है 2 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज किए गए हैं और 5% का कैश डिस्काउंट मिला है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो 2 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब कि 40,000 का हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। टोटल पेमेंट अब जो टोटल परचेज मानी जाएगी वो 1,60,000 की मानी जाएगी। आगे क्वेश्चन में बता रखा है पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हमने 1,60,000 का 3/4 अमाउंट उसी के वक्त पे कर दिया, जो कि कितना पे कर दिया हमने 1,60,000 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 1,20,000 रुपीज़ का अमाउंट हमने उसी वक्त पे कर दिया, जिसपे हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 5% कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। टोटल अमाउंट जो हमने पे किया है वो 1,14,000 रुपीज़ पे करें। इसके बाद एक्चुअल में जो गुड्स की सोल थी वो 1,60,000 की गुड्स की मतलब 1,60,000 का गुड्स था जो हमने क्या करा, जिसकी हमें जो कि एक्चुअल में परचेज करी थी। और कैश ट्रांजैक्शन जो हमने कैश में पे किया 1,20,000 है, मतलब कि 40,000 रुपीज़ अभी भी हमें पे करने हैं। इसकी ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट की है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू अमित अकाउंट। 1,60,000 की परचेज है, 1,14,000 रुपीज़ कैश में हमने पे कर दिए हैं, 6,000 का डिस्काउंट मिला है और 40,000 अभी हमें पे करने हैं। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि जून 18 की है। अब जून 18 की ट्रांजैक्शन समझिएगा, सोल्ड गुड टू शिल्पा at the list price 50,000 less 20% trade discount and 4% cash discount if the payment is made within 7 days. 75% payment is received by the check on 23rd
23 और जैन 23। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सेल हुई है बिजनेस में सेल हुई है 50,000 रुपीज़ की, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 4% का कैश डिस्काउंट मिला है, तब मिलेगा 4% का कैश डिस्काउंट जब पेमेंट हमने विद इन 7 डेज कर दी होगी। और 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक ऑन जैन 23 और 75% की पेमेंट हमने कर भी दी है जैन 23 को, मतलब विद इन 7 डेज हमने 75% की पेमेंट कर दी है। अब इसकी कैलकुलेशन हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो गुड्स है वो 50,000 रुपीज़ के हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट है जो कि गुड्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो 40,000 रुपीज़ की हमारी क्या है, हमारी सेल्स है। इसके बाद है कि कैश यहाँ पे हमने पे कर दिया, 75% का हमें कैश रिसीव हो गया है, मतलब 75% का हमें कैश रिसीव हो गया, तो 40,000 का 75% 30,000 का हमें कैश रिसीव भी हो गया है, विद इन 7 डेज के अंदर हुआ है, तो हमें कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो 1200 का हमने कैश डिस्काउंट दिया है। टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है वो 28,800 रुपीज़ का रिसीव हुआ है आफ्टर द कैश डिस्काउंट। अभी हमें कितना और लेना है, अभी हमें 10,000 रुपीज़ और लेना है, क्योंकि 40,000 की क्या थी, सेल थी, 30,000 रिसीव हो गए, 10,000 अभी हमें लेने हैं। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। सबसे पहले जनवरी 8 में क्या हुई है, सेल हुई है, तो सेल हुई है तो यहाँ पे लिखिएगा शिल्पा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इसी में, क्योंकि जनवरी 23 को हमें 75 पेमेंट रिसीव भी हो गई, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू शिल्पा अकाउंट। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हमें 75% कितना था, 30,000 रुपीज़ हमें रिसीव होने चाहिए थे, इस पर हमने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि विद इन 7 डेज में उसने पेमेंट करी है, तो 1200 रुपीज़ का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। और टोटल जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है हमें चेक के थ्रू 28,800 रुपीज़। तो बैंक के कॉलम में 28,800 रुपीज़ जाएगा, 1200 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया है और 30,000 की पेमेंट हमें रिसीव होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से जनवरी 18 के ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन, ये भी थोड़ी टिपिकल ट्रांजैक्शन है, इसको भी ध्यान से समझेंगे हम। सेल हुई है गरिमा को 1 लाख रुपीज़ की, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है। इफ पेमेंट मेड विद इन 15 डेज शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फरवरी 5 एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन फरवरी 15 इन कैश। तो देखिए यहाँ पे इस केस में हमें बता रखा है इस ट्रांजैक्शन में कि सेल हुई है 1 लाख रुपीज़ की, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 20% 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, टोटल 80,000 की क्या मानी जाएगी, सेल मानी जाएगी। अब कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा अगर विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट होगी। तो 1/4 जो पेमेंट है उसने हमें रिसीव हो गई है फरवरी 5 को, तो 1/4 कितनी होती है, 20,000 की पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, तो यहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने का हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन मेंशन है 5% का। तो 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपीज़, तो 19,000 की हमें पेमेंट क्या है, रिसीव हो गई है। अब कितनी पेमेंट हमें और रिसीव करनी है, या आगे क्वेश्चन बता रखा है कि जो रिमेनिंग था 60% वो उसने फरवरी 15 को हमें कैश के थ्रू दे दी। तो यहाँ पे देखिए गुड्स जो सेल हुई थी वो 80,000 की थी, जिसमें 20,000 तो उसने दे दी उसी समय, तो यहाँ पे 60,000 के गुड्स अभी भी रह गए, तो इसका 60% उसने हमें क्या करा, कैश के थ्रू पे कर दिया। तो 60,000 का 60% होता है 36,000, तो 36,000 उसने हमें कैश के थ्रू पे कर दिया। अभी भी उससे 24,000 रुपीज़ और लेने हैं। तो यहाँ पे एंट्री जो होगी, अब देखिए जनरल एंट्री किस तरीके से होगी। पहली होगी गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जनवरी 5 को, तो 80,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 80,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। फिर फरवरी 5 को एक ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि चेक के थ्रू हमें पेमेंट रिसीव हो गई है 1/4 पेमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डिस्काउंट भी हमने दिया, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट। 19,000 रुपीज़ में बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है, 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, टोटल 20,000 की पेमेंट रिसीव होनी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग है 60% उसने, रिमेनिंग जो भी है उसका 60% उसने 15 को दिया। तो कितना पेमेंट दी उसने, कैश अकाउंट, वो भी कैश में दी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा अकाउंट। तो जो भी रिमेनिंग था हमारा, कितना रिमेनिंग था 60,000, उसका 60% कितना होता है 36,000 की उसने पेमेंट हमें किस में करी है, कैश में करी है। तो 36,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 36,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, और 24,000 अभी उससे हमें और लेने हैं। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री होनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।